हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप फॉरवर्ड। तो देखिए, आज हम शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का 9th चैप्टर, जिसका नाम है हमारे पास इंडस्ट्रीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, ये रमेश सिंह की पुस्तक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने निकाले हैं आपके लिए, तो ज़रा ध्यान से सुनना। इससे बाहर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हमारा पहला ही क्वेश्चन है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। तो बोला गया द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी। बोला गया कौन सी औद्योगिक नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप को मिश्रित अर्थव्यवस्था में निश्चित किया कि भैया हमारी जो इकॉनमी है वो मिक्स्ड इकॉनमी होगी? ऐसा कौन सी औद्योगिक नीति ने बोला? तो पहली औद्योगिक नीति ने ऐसा बोला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया पीएसयू को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था किसके द्वारा? हमें ये बताना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने जो था पीएसयू को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस औद्योगिक नीति के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पीएसयू को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? यह भी इंपॉर्टेंट है। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पीएसयू को आधुनिक भारत का मंदिर कहा तो कौन सी औद्योगिक नीति के अंतर्गत कहा? तो ठीक है, तो देखा ये कहा था 1956 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है लाइसेंस कोटा परमिट व्यवस्था। एक परमिट व्यवस्था थी, लाइसेंस कोटा परमिट। ठीक है, बोला गया इसे किस औद्योगिक नीति के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया इकॉनमी में? ठीक है, तो देखिए इसे इंट्रोड्यूस किया गया था यहाँ पर 1956 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत। ठीक है, ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है IDRA स्टैंड्स फॉर। IDRA की यहाँ पर फुल फॉर्म हमें बतानी है क्या है। ठीक है, तो पहला है इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्शन, इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रीडेवलपमेंट एक्ट, एंड चौथा है इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, ऑप्शन चौथा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया कौन सी औद्योगिक नीति को, क्या बोला गया यहाँ पर, कौन सी औद्योगिक नीति को लाइसेंसिंग पॉलिसी के नाम से जाना जाता है? तो लाइसेंसिंग पॉलिसी के नाम से जाना जाता है 1969 की औद्योगिक नीति को। लाइसेंस कोटा परमिट व्यवस्था आई 1956 की औद्योगिक नीति से, लेकिन लाइसेंसिंग पॉलिसी के नाम से जाना जाता है 1969 की औद्योगिक नीति को। ठीक है, फिर पूछा गया MRTP कमीशन, दैट इज मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस स्टेप इस सेटअप ड्यूरिंग विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी? किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के दौरान MRTP कमीशन को स्थापित किया गया? तो वो भी 1969 के कमीशन के दौरान, 1969 की औद्योगिक नीति के दौरान जो है इसको सेटअप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेशन एक्ट कब पारित हुआ था? फेरा, शॉर्ट फॉर्म में फेरा कहते हैं। फिर 1973 में पारित हुआ था। देखिए, मैं इनके डायरेक्ट उत्तर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात कि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर मैं नहीं चाहता, मुझे वो व्यूज़ नहीं चाहिए, तो उसका वो कोई टाइम वाला मेरा इशू नहीं है। ठीक है, तो आप लोग देखें, इसका फ़ायदा उठाएं, यही मेन मोटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी औद्योगिक नीतियों में सनराइज उद्योगों पर अधिक ध्यान दिया गया? सनराइज उद्योगों पर 1985 और 86 की औद्योगिक नीति में जो है विशेष ध्यान दिया गया। आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 1991 में। 1991 में जो था आर्थिक सुधारों की शुरुआत हो गई थी भारत में। FDI की शुरुआत कब हुई? जब भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई, तभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी भारत में आई। FDI की फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिर है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम इज स्टार्टेड इन इंडिया। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम को इंडिया में कब स्टार्ट किया गया? ठीक है, तो देखिए इसको स्टार्ट किया गया 1995 में। वैसे तो 2014 में, फिर 2019 में इसमें संशोधन हुए हैं, लेकिन इसको सेटअप कर दिया गया था पहले ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश पर, यानी कि बोला गया जो पब्लिक सेक्टर है उसकी डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश पर सलाह देने के लिए कौन सा आयोग था? तो दो ही ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी रंगाराजन आयोग जो था वो इस पर सेट किया गया था। ये आपको बताना है क्या हमें सार्वजनिक क्षेत्रों का डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है,
बोला कि डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन दैट इज विनियोग आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1997 में हुई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनियोग विभाग किसके अंतर्गत कार्य करता है, मतलब विनिवेश विभाग यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट जो डिपार्टमेंट है वो किसके अंतर्गत कार्य करता है, तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नोन एज माइनॉरिटी टैक्स सेल। ठीक है, तो वो कहा जाता है टोकन डिसइन्वेस्टमेंट को माइनॉरिटी टैक्स सेल कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड NIF। नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड कब इंडिया में बना, तो ये बना 2005 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमा दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कम इनटू फोर्स इन, कि ये कब जो था लागू किया गया, तो ये लागू किया गया था 1999 में और 2000 से ये लागू हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर कुछ बताया गया है दैट FDI स्टैंड फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इंडिया स्टैंड करता है FDI इनफ्लो में वर्ल्ड वाइड कौन से रैंक पे, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है। यहाँ पर एक स्पेस खाली छोड़ा हुआ है कि कौन से रैंक पे स्टैंड करता है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है आज 2025 में ये। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। तो सबसे ज़्यादा जो देखिए 2024 की ये बात है, सबसे ज़्यादा जो उस समय इन्वेस्टमेंट हुई थी फॉरेन से वो मॉरिशस ने की थी 25% की, सिंगापुर ने 23% की थी। ठीक है। महाराष्ट्र जो है हैज़ बिन द FDI लीडर फॉर द पास्ट 2 कंसेक्यूटिव ईयर। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया है फॉरेन इन्वेस्टर्स द्वारा। ठीक है। USA जो है वो टॉप रेसिपेंट है FDI का वर्ल्ड वाइड में, क्योंकि विकसित देश है भाई। बोला गया सर्विस सेक्टर जो है जिसमें फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, नॉन फाइनेंशियल बिजनेस, आउटसोर्सिंग, R&D, ठीक है, कोरियर, टेक टेस्टिंग एंड एनालिसिस आती हैं। ये जो है ये अट्रैक्ट करता है हाईएस्ट FDI को इंडिया में सर्विस सेक्टर, कितना, टोटल का 16%। ठीक है। बोला इन्वेस्टमेंट मोर देन 10% इज कंसिडर्ड एज FDI। जब आप किसी कंपनी में, कोई विदेशी कंपनी जो है वो 10% से ज़्यादा का इन्वेस्ट कर देती है तो उसे इन्वेस्टमेंट नहीं कह के उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI का नाम दे दिया जाता है कि भैया ये तो FDI हो गया। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है, 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गई तो। ठीक है। फिर बोला गया FDI को प्रोहिबिट किया गया किस सेक्टर में, लॉटरीज में जो है प्रोहिबिट किया गया है FDI को। इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया रैंक्स डैश इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो इंडिया रैंक करता है 63वां रैंक पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। इंडिया का रैंक क्या है ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स में, तो इंडिया का रैंक है ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स में 39, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मुद्रा की फॉर्म देके रखी हुई है, मुद्रा माने माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंसिंग एजेंसी लिमिटेड। ठीक है, क्या है, M फॉर माइक्रो, U फॉर यूनिट, D फॉर डेवलपमेंट एंड R फॉर रिफाइनेंस, A फॉर एजेंसी लिमिटेड। ठीक है, दैट इज माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट टॉप्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग ऑफ इंडिया। तो केरला ने जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग है इंडिया में उसको टॉप किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए वर्ल्ड बैंक किन शहरों में भारत में सर्वे करता है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक इसको बनाता है तो किन शहरों में सर्वे करता है, तो करता है दिल्ली और मुंबई में। ठीक है। बोला गया मेक इन इंडिया स्कीम कब लॉन्च की गई इंडिया में, मेक इन इंडिया आई 2014 में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। बोला गया अटल इनोवेशन मिशन की स्थापना कब हुई, तो अटल इनोवेशन मिशन की स्थापना कब हुई थी, 2016 में, ऑप्शन बी सही है। बोला गया विच मिनिस्ट्री सेटअप अटल इनोवेशन मिशन को किसने सेटअप किया, तो ये किया नीति आयोग ने। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में स्टार्टअप इंडिया कब लॉन्च किया गया, स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च किया गया था जनवरी 2016 से। जब अटल इनोवेशन मिशन आया उसी साल स्टार्टअप इंडिया को भी यहाँ पर लॉन्च किया गया था। सो थैंक यू गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।